नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए फिर मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एडुरेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स के जो लॉ है उसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में। और मेंडल्स में जो हम लिमिटेशन जिस लॉ के बारे में बात करेंगे, बेसिकली जिस लॉ की लिमिटेशंस को देखेंगे वो आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है या कहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं करता। तो बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशंस है हमारे पास जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं करता। वो दो कंडीशन क्या क्या है? एक है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक कंडीशन है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और सेकंड कंडीशन है हमारे पास कोडोमिनेंस। तो बेसिकली ये जो दो कंडीशन है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरी कोडोमिनेंस, ये दोनों ही कंडीशन मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक लिमिटेशंस है जहां पे मेंडल्स का लॉ फेल हो जाता है। अब हम इन दोनों ही कंडीशंस को आज क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत से बच्चों का जिनका डाउट रहता है कि सर ये क्या है, कैसे होता है, क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद अपने आप गायब हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत को स्टार्ट करेंगे किसके साथ जी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हमें एक बात पता है कि जो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है क्या है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एलील्स के पेयर होते हैं उनमें से कोई एक एलील जो होता है वो डोमिनेंट होता है, वो अपना इफेक्ट शो करता है, जबकि दूसरा एलील कैसा होता है? रिसेसिव होता है, जो अपना इफेक्ट शो नहीं करता। तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इस कंडीशन में ये जो कंडीशन है हमारे पास ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, यानी यहां पे जो डोमिनेंस शो होगा वो कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं होता। ठीक है। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसकी कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास डोमिनेंट एलील होते हैं, जो हमारे पास डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव एलील के इफेक्ट को पूरी तरीके से मास्क नहीं कर पाता, पूरी तरीके से रोक नहीं पाता, इसीलिए इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है? तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज अ कंडीशन इन विच डोमिनेंट एलील डज नॉट mask the effect of recessive allele completely। तो इस केस में जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाता, सप्रेस नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन में लॉजिक क्या आता है कि यहाँ पे अब आपके पास जो रिसेसिव एलील है वो भी अपना इफेक्ट शो करेगा और डोमिनेंट एलील भी अपना इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो इसका फिनोटाइप रिप्रेजेंट होगा, जो फिनोटाइप शो होगा उसमें दोनों ही एलील्स की ब्लेंडिंग दिखेगी आपको। इट मीन दोनों एलील्स की क्या हो जाएंगे? आपस में ब्लेंड कर जाएंगे। तो जो करेक्टर आपको जो फिनोटाइप मिलेगा वो कुछ अलग ही होगा, जो दोनों से किसी से मैच नहीं करता होगा। तो इस केस में जो कंडीशन आती है इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कंडीशन आती है, जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप shows the blending of both the alleles। ये जो है ब्लेंडिंग शो करता है दोनों ही एलील्स की। और इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है हमारे पास जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ये है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर। फ्लावर का जो कलर है उसका जो इनहेरिटेंस है वो बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। और ये आपको किन प्लांट्स में मिलता है? तो इसके दो एग्जांपल हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास स्नैपड्रैगन, जिसे हम कहते हैं एंटीरिहिनम स्पीसीज, एंटीरिहिनम स्पीसीज। और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, जिसे हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट। तो बेसिकली ये हमारे पास दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो फ्लावर का जो कलर होता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। ठीक है जी। चलिए अब इसकी कंडीशंस को देखते हैं एक बार। एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास 4 o'clock प्लांट का, जिसमें हमने बात की फ्लावर के कलर की। तो इनके पास बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स के कलर मिलेंगे आपको फ्लावर के। एक होता है रेड कलर फ्लावर
रेड कलर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है इनमें कैपिटल आर के एलील्स। दूसरा होता है इनके पास व्हाइट कलर फ्लावर्स। जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं इनके पास जो एलील्स मिलते हैं वो होते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर। अब जब इनकी क्रॉसिंग कराई जाती है तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, और गैमेट फॉर्मेशन के केस में दोनों ही एलील्स के पेयर सेपरेट आउट हो जाएंगे। यहां भी सेम यही कंडीशन आएगी, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉसिंग होगी, रीयूनाइजेशन, जब ये वापस से गैमेट रीयूनाइट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे एक कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ जब रीयूनाइट करेगा तो जो एलील्स के पेयर बनेंगे वो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेंगे। सेम ऐसी ही कंडीशन यहाँ भी होगी, यहाँ भी एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, यहाँ भी सेम कंडीशन कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी सेम कंडीशन कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब इस केस में जो आपके पास जनरेशन आई, ये पहली जनरेशन है, इसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। ये हमारे पास F1 जनरेशन है। और अगर इसके हम फिनोटाइप की बात करें तो इस केस में अगर कंडीशन होती डोमिनेंस की तो उस केस में कैपिटल आर अपना इफेक्ट शो करता, बट ये कंडीशन कैसी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब यहाँ पे कोई भी अपना इफेक्ट पूरी तरीके से शो नहीं करता। इसीलिए यहाँ जो फिनोटाइप आपको देखने को मिलता है, यहाँ ना तो रेड कलर मिलेगा आपको ना व्हाइट कलर, यहाँ मिलता है आपको पिंक कलर। तो इसका मतलब F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर्स थे सबका कलर कैसा था, पिंक कलर था। यानी यहाँ पे दोनों ही एलील्स अपना इफेक्ट शो नहीं करते, यहाँ पे दोनों की ब्लेंडिंग है, कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से जो नया कॉम्बिनेशन बनता है वो शो होता है, जिसे हम कहते हैं पिंक कलर। और इनका जीनोटाइप क्या है, अगर जीनोटाइप की बात करें तो अगर आप इसके जीनोटाइप को देखें तो जीनोटाइप में क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। यह आपके F1 जनरेशन है। अगर हम इसी F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करवा दें, सेल्फिंग करवा दें, यानी जो F1 जनरेशन है इसी में से आप जो प्लांट्स ले और उनके अगर आप क्रॉसिंग या सेल्फिंग करवाते हैं तो उस केस में आपको रिजल्ट क्या मिलता है वो भी चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें क्रॉसिंग या सेल्फिंग की, चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर मैं इनकी सेल्फिंग करवा दूं F1 जनरेशन के प्लांट्स की, अगर हम इनकी सेल्फिंग करवाते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन में प्लांट जो थे वो ये थे, कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी हमारे पास जो जीनोटाइप था वो क्या था, कैपिटल आर और स्मॉल आर था। ठीक है, अब क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन, कैपिटल आर अलग स्मॉल आर अलग, यहां भी सेम कंडीशन मिलेंगी आपको, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये बन गए जी गैमेट्स। अब होगी क्या, इनकी क्रॉसिंग होगी। तो क्रॉसिंग के केस में फिर से रिजल्ट क्या आएगा, दो कैपिटल आर हो जाएंगे यहाँ पे जब गैमेट कंबाइन होंगे। जब ये कंबाइन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ कंडीशन अगर आती है तो फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप ये देखिए कि इस केस में हमें पता है ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। तो यहाँ पे देखो जी, ये जो कैपिटल आर है, क्योंकि ये तो दोनों ही एक जैसे हैं तो यहाँ इफेक्ट तो सेम शो होगा। ठीक है, ये दोनों ही एक जैसे तो यहाँ इफेक्ट तो सेम शो होगा। अगर मैं इसके फिनोटाइप की बात कर लूँ, अगर मैं इनके फिनोटाइप की बात कर लूँ तो आप मुझे बताइए जी, कैपिटल आर कैसे होंगे, ये तो हो गया जी रेड कलर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो फिनोटाइप है इन दोनों का, यहाँ पे देखो दोनों एलील्स है, तो दोनों एलील्स होंगे जब एक साथ तो उस केस में ब्लेंडिंग दिखेगी आपको, दोनों में से कोई भी इफेक्ट अपना शो नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपके पास ये जो कंडीशन मिलेगी ये पिंक मिलेगी, और ये जो कंडीशन है कैसी हो जाएगी आपके पास, व्हाइट। ठीक है, तो अब आप देखिए रेड कलर का जो फिनोटाइप है वो 1 है, पिंक के 2 हैं और व्हाइट के 1 है। ठीक है, अगर मैं फिनोटाइप का रेशियो निकालूं तो क्या हो गया, 1:2:1, 1:2:1। वहीं अगर मैं बात करूं आपके साथ जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप का अगर आप रेशियो देखिए तो जीनोटाइप का रेशियो भी सेम वही रहेगा, एक कैपिटल आर, दो कैपिटल आर स्मॉल आर, एक स्मॉल आर। तो अगर आप इसके जीनोटाइप की रेशियो की बात कर लें तो रेशियो क्या रहता है, 1:2:1। अब आप देखिए ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसका जो जीनोटाइप, अगर आप इसको देखिए, इसका जो जीनोटाइप है F2 जनरेशन का वो सेम वैसा ही है जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट आता है F2 जनरेशन का, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है सेम वैसा ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसका जो जीनोटाइप का जो रिजल्ट है, जो जीनोटाइप का जो रिजल्ट आता है मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है सेम उससे ही मैच करता है। तो यानी मेंडल के F2 जनरेशन का जीनोटाइप का जो रेशियो है
वही रेशियो किसका होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जीनोटाइप का रेशियो होता है। लेकिन फिनोटाइप का आप रेशियो देखें तो फिनोटाइप का जो रेशियो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वो 1:2:1 है। लेकिन अगर हम मेंडल के फिनोटाइप की बात करते हैं तो वो होता है 3:1। तो यहां से हमें एक बात तो क्लियर है क्या, कि मेंडल के जीनोटाइप का रेशियो और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जीनोटाइप का रेशियो इन F2 जनरेशन वो सिमिलर होगा, सेम होगा। बट फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है, चेंज आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे हम, वो क्या है हमारे पास, वो ये है बेसिकली कि अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में तो सिमिलर जीनोटिपिक रेशियो टू द Mendel's monohybrid क्रॉस but phenotypic ratio changes। तो ये थी हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खास बात, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो भी आपके पास एलील्स के पेयर होंगे उनमें से कोई भी, या जो डोमिनेंट एलील है बेसिकली वो रिसेसिव एलील के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाता, इसीलिए आपको दोनों ही एलील्स की ब्लेंडिंग दिखती है फिनोटाइप के अंदर, ठीक है। और इस केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, उसका जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन का वो सिमिलर होता है किसके, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन के जीनोटाइप के। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका जो फिनोटाइप है वो वेरी कर जाता है फ्रॉम मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये था हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस। सेकंड केस है हमारे पास कोडोमिनेंस, और ये और भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस है हमारे पास कोडोमिनेंस, और अगर हम बात करें कोडोमिनेंस की, कोडोमिनेंस, अब कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, देखो जी हमें एक बात पता है, जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें ये कहता है कि जी जो भी हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा उसके अकॉर्डिंग, कि कोई भी एक एलील पेयर में से एक एलील डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव, यानी एक अपना इफेक्ट शो करेगा दूसरा अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन इसकी दो लिमिटेशंस थी हमारे पास, कि जहां पे हमने ये देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कि जो हमारे पास डोमिनेंट एलील्स है वो रिसेसिव एलील के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाता, कंप्लीटली हिंडर नहीं कर पाता। सेम वैसा ही केस यहाँ आता है। इस कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है कि जो आपके पास पेयर में एलील होते हैं वो दोनों ही एलील अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब दोनों ही एलील डोमिनेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एलील डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप को शो नहीं करता, यानी दोनों ही एलील क्या होंगे, अपना इफेक्ट शो करते हैं। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंट, ठीक है जी। तो कोडोमिनेंस का मतलब होता है जहां पे दो एलील्स है पेयर के अंदर और दोनों ही एलील अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं बेसिकली कोडोमिनेंस। तो आप ये कहते हैं इन कोडोमिनेंस बोथ द एलील्स show their effect independently। इस केस में दोनों ही एलील्स क्या करते हैं, अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, और ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम कोडोमिनेंस। और इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है हमारे पास कोडोमिनेंस का, वो है हमारे पास हमारा ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप होता है बेसिकली ये क्या शो करता है, कोडोमिनेंस की कंडीशन को शो करता है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है आपसे वही पूछा जाता है कि अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, वो है ए, बी, ओ, और एक होता है जी ए बी। अब बात करते हैं इस ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में और ए बी के बारे में। क्वेश्चन आपसे नीट में ये पूछा था जी क्वेश्चन,
कि ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप जो है इसकी डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट है हमारे पास कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की। कौन से ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की इन्होंने, ए, बी और ओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, ये ए बी ब्लड ग्रुप, इस ए बी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की। तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की, कैस्टिलो एंड स्टीनी। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया इन 1902। तो ये तो बात होगी जी ब्लड ग्रुप के बारे में। अब ये जो ब्लड ग्रुप है हमारा, ये कोडोमिनेंस की कंडीशन को कैसे शो करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडोमिनेंस की कंडीशन के साथ। कहता है जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने का जो जीन होता है वो होता है आई। यानी हमारे पास ब्लड ग्रुप को जो जीन कंट्रोल करता है दैट इज नोन एज आई। और हमें एक बात पता है कि किसी भी जीन के अंदर एलील्स होते हैं। तो ब्लड ग्रुप के केस में जो आई जीन है, यहाँ पे 3 डिफरेंट एलील्स होते हैं। एक होता है आई ए, एक आई बी और एक सिंपल होता है आई। तो अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप के केस में, तो ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन, is controlled by I gene और हमारे पास जो आई जीन है, आई जीन हैज 3 डिफरेंट एलील्स, 3 डिफरेंट एलील्स दैट इज आई ए, आई बी एंड आई। तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप का जो जीन है दैट इज नोन एज आई जीन। आई जीन कंटेन्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ या 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स दैट इज आई ए, आई बी एंड आई। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के एलील्स होते हैं इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप, जो कि कौन कंट्रोल करता है, आई जीन। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या हमारे पास, कि जो ये आई जीन है जिसके पास बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के आप कहते हो जी एलील्स होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों एलील्स में से तो जो 2 एलील्स है हमारे पास वो होते हैं कोडोमिनेंस की कंडीशन को शो करते हैं। और जब वो दोनों एलील प्रेजेंट होते हैं तो वो दोनों ही अपने इफेक्ट्स को शो करते हैं और ऐसे ही उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील्स। तो हमारे पास जो 3 एलील्स है ब्लड ग्रुप में से, इसमें से जो 2 एलील्स है आई ए एंड आई बी आर कॉल्ड dominant alleles, while I is called recessive। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, आप देखिए इसमें 3 एलील्स हो गए। तो जब किसी भी कैरेक्टर को एक से ज्यादा एलील्स कोड करते हैं, किसी भी फिनोटाइप को, तो उस केस में जो कंडीशन आती है उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलिज्म। तो इसका मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस के साथ साथ मल्टीपल एलील्स को भी शो करता है। और याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जी, पूछा जाता है हर जगह पे कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। तो इसका मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप है ये एग्जाम्पल है 2 अलग अलग कंडीशंस का, एक कोडोमिनेंस और दूसरा मल्टीपल एलील्स। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब अगर हम आगे बात करें कि जो हमारे पास जो बेसिकली आई ए और आई बी जो एलील्स हैं जो कि डोमिनेंट है, और आई जो है कैसा एलील है, एक रिसेसिव एलील है। ठीक है, आई रिसेसिव एलील है। अब इसकी कंडीशन को अगर डिस्कस करते हैं तो अब जरा ध्यान सुनेंगे। कहता है जो हमारे ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप की खास बात और क्या है कि हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर जो जीनोटाइप होता है वो बेसिकली 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के फिनोटाइप बनते हैं। जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड ग्रुप है अगर उनके एलील्स की कॉम्बिनेशन को देखें तो एलील्स की जो कॉम्बिनेशन है वो 6 डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप फॉर्म करते हैं, वहीं पे 4 डिफरेंट टाइप्स के फिनोटाइप्स होते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पे 4 फिनोटाइप दिखेंगे आपको और 6 डिफरेंट जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन दिखेंगे। वो कैसे वो देखते हैं तो याद रखेंगे जो हमारा ब्लड ग्रुप है
it show four different types of phenotype and 6 different types of genotypic combinations। चलिए, तो अब ये कैसे फॉर्म होते हैं डिफरेंट टाइप्स की फिनोटाइप और जीनोटाइप, इन बातों को समझेंगे। चलिए, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, दो अलग अलग हम पेरेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमने मान लिया जी पेरेंट एक तरफ हमारे पास 1 है, दूसरा है पेरेंट 2, और हम यहां देखेंगे कि दोनों ही पेरेंट्स जो एलील्स आए उसके उनके जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन उनको डिस्कस करेंगे। जीनोटाइप ऑफ प्रोजनी और यहां उनका ब्लड ग्रुप। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि जी मान लीजिए कंडीशन जहां पे हमारे पास पेरेंट 1 से जो एलील आ रहा है वो है IA, और पेरेंट 2 से भी जो एलील आ रहा है वो क्या है, IA है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास जब दो डिफरेंट पेरेंट से एलील्स आएंगे, एक तरफ IA और दूसरी तरफ भी IA है, तो जो इनका जीनोटाइप बनेगा दोनों के कॉम्बिनेशन से वो क्या बनेगा, IA और IA। अब यहाँ पे दो एलील्स आ गए IA और IA की, और हमें अभी हमने डिस्कस किया कि IA जो है वो अपने आप में डोमिनेंट है। तो अगर ये डोमिनेंट है तो जाहिर सी बात है जहां भी IA होगा वो अपना इफेक्ट शो करेगा, और A से जो ब्लड ग्रुप बनता है दैट इज बनता है ब्लड ग्रुप A। तो IA जब भी कंबाइन होगा तो अपना इफेक्ट शो करेगा, और क्या ब्लड ग्रुप शो करेगा, A। सेम ऐसे अगर एक और कंडीशन लेते हैं हम, IA और इस बार ले लिया जी हमने IA और I, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा IA और I। अब यहाँ पे दो डिफरेंट एलील्स है, अब आपके पास दो डिफरेंट एलील्स आ गए, बट कंडीशन क्या है कि इन दोनों ही डिफरेंट एलील्स के अंदर A जो है A जो एलील है वो डोमिनेंट है और I कैसा है, रिसेसिव। तो इफेक्ट किसका शो करेगा, A का, तो यहाँ भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा, A। एक और ऐसी ही कंडीशन लेते हैं आपके साथ। चलिए, एक कंडीशन और डिस्कस करते हैं। अब हमने लिया जी ब्लड ग्रुप IB पेरेंट A से, दूसरा जो एलील है वो लिया हमने सेकंड पेरेंट से, वो भी IB लिया। तो यहाँ भी जो जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, IB और IB, बट जो फिनोटाइप होगा उसमें B दिखेगा आपको ब्लड ग्रुप। चलिए, एक और कंडीशन ले लेते हैं, यहां भी सेम कंडीशन ले ली हमने, IB और इस बार क्या ले लिया, I। एक तरफ हमने एक पेरेंट से लिया है IB एलील, दूसरा पेरेंट से लिया हमने I। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों का जीनोटाइप जो फॉर्म होगा वो होगा IB और I। अब यहां पे क्योंकि IB जो एलील है दैट इज डोमिनेंट, तो इट मींस IB विल शो इट्स इफेक्ट, और जब IB अपना इफेक्ट शो करेगा देन इट विल फॉर्म ब्लड ग्रुप B। अब चलिए, चार कंडीशन हो गई, दो कंडीशन और है आपके सामने जो यहां फॉर्म हो सकती हैं। एक हमने लिया जी इस बार ब्लड ग्रुप IA, सॉरी एलील IA, और एक तरफ लिया हमने एलील IB। अब क्योंकि आपने दो डिफरेंट एलील लिए हैं और ये दोनों ही डिफरेंट एलील्स कैसे होते हैं, डोमिनेंट। अगर दोनों ही एलील डोमिनेंट है तो जो जीनोटाइप बनेगा उसमें IA और IB आएगा, और क्योंकि दोनों ही एलील डोमिनेंट है इसका मतलब ये दोनों ही अपना इफेक्ट शो करेंगे, तो यहां ब्लड ग्रुप क्या बन गया, AB। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आती है कोडोमिनेंट हो गया यहाँ पे। चलिए, एक और एग्जांपल आपने ले लिया जी I और I, इस बार दोनों ही तरफ से जो एलील्स आए वो कैसे आए, I आए हैं। दोनों का ही जो जीनोटाइप का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा I और I, और इसकी वजह से जो ब्लड ग्रुप बनता है दैट इज O। तो अब आप देखिए इस पूरे ब्लड ग्रुप का जो खेल है, इस पूरे ब्लड ग्रुप का जो खेल आपको दिख रहा है वो ये है कि यहां पे आपको देखो जी टोटल कितने जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन मिल गए, 6 पॉसिबल जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपको जीनोटाइपिक रेशियो मिल गए। देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 6 डिफरेंट टाइप्स के आपको जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन मिल गए। अब बात करते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो ब्लड ग्रुप आपको मिला क्या है, A ब्लड ग्रुप एक फिनोटाइप, B ब्लड ग्रुप दूसरा फिनोटाइप, AB तीसरा फिनोटाइप, O 4। तो यानी आपके पास जो फिनोटाइप के जो कॉम्बिनेशन आते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर टोटल 4 आते हैं। वहीं अगर हम बात करें जीनोटाइप की कॉम्बिनेशन की तो वो आपके पास टोटल आते हैं 6। तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है
जो ब्लड ग्रुप है वो एक्चुअल में एग्जाम्पल किसका है, कोडोमिनेंस का। ठीक है, जहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो एलील्स है आई ए और आई बी, ये दोनों ही एलील्स डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, और वही आई जो एलील होता है वो रिसेसिव होता है। तो आज हमने डिस्कस किया लिमिटेशंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके अंदर हमने दो चीजें डिस्कस किए, दो कंडीशन डिस्कस किए। एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां पे जो आपके पास डोमिनेंट एलील्स होता है वो रिसेसिव एलील्स को कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाता। और दूसरा हमने डिस्कस किया दूसरा हमने डिस्कस किया कोडोमिनेंस। तो ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को पूरी तरीके से चैलेंज करती है। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ हाजिर होंगे सेकंड कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, जब तक देखते रहिए। ठीक है।